कहते हैं कि मोहब्बत बेहद ही नाजुक धागे से बंधी होती है, लेकिन ये नाजुक डोर इतनी मजबूत होती है जिसे आसानी से तोड़ पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जब एक प्रेमी ने धोखे से इस डोर को तोड़ने की कोशिश की और दूसरी जगह शादी की तैयारी करने लगा, तो उसे घर प्रेमिका शहनाई से पहले उसकी बैंड बजाने पहुंच गई। जब तक लड़का अगर नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं, निकाह करूंगी। घर की चौखट पर बैठे इस लड़की को किसी का इंतजार नहीं, बल्कि ये इसका विरोध है। ये लड़की अपने कथित ससुराल के गेट पर धरने पर बैठी है, क्योंकि इसके प्रेमी ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया है। प्रेमी के घर के गेट पर प्रेमिका का धरना। प्रेमी के इनकार पर प्रेमिका का इश्क सरे बाजार। अब क्या चाह रही हो आप? अब मैं ये चाह रही हूँ, मतलब यहीं पे इनके घर पे रहूंगी मैं। आप यहीं रहना चाह रही हो? जी हाँ, यहीं पे रहना चाह रही हूँ मैं। जब तक मतलब लड़का नहीं आया, लड़का आ भी जाएगा उसके बाद में निकाह यहीं से, चाहे ये लोग चाहे जान से मार दें, अब यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ चाहे मैं। इस लड़की के इन बुलंद इरादों को अब उसकी मोहब्बत ही तोड़ सकती है, जिसके लिए ये इस घर की चौखट पर धरना दे रही है। अपने प्रेमी से ही निकाह की जिद में अड़ी इस लड़की की ये मजबूरी भी है और इसके लिए जरूरी भी, क्योंकि आरोप है कि इसका प्रेमी 8 नवंबर को शादी करने जा रहा है। ये कह दिया है कि मतलब यहाँ पर हम शादी को रोक नहीं सकते, कानून कार्रवाई चलेगी। शहनाई से पहले बैंड बजाने पहुंची प्रेमिका। चोरी छिपे शादी करने की फिराक में है प्रेमी। 8 नवंबर को शादी की तारीख की जानकारी जैसे ही प्रेमिका को हुई, तो वो बरेली के भोजीपुरा इलाके में रहने वाले प्रेमी के घर जा पहुंची। लेकिन इस दौरान प्रेमी के घर वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया, जिसके बाद लड़की घर की चौखट पर ही धरने पर बैठ गई। प्रेमिका का आरोप है कि बीती ईद में ही दोनों परिवार आपसी सहमति से रिश्ता करने को तैयार थे और प्रेमी के घर वालों ने 3 दिनों में निकाह करने की बात कही थी। लड़के की शादी हो रही थी, हमारी कानून कार्रवाई चल रही थी, 3-4 महीने हो गए शायद। उसके बावजूद मतलब यहाँ पर हम आए, इनकी बीबी ने, लड़के की अम्मी ने हमें धक्का देकर बाहर किया, इनकी बहनों ने सबने बाहर किया। उसके बावजूद जो 4 साल से मुझे बरत रहे हैं। अच्छा, 4 साल? हाँ, और मतलब ईद वाले दिन खास हम आके इनके घर पे बैठे थे। इनने 3 दिन का वादा किया था, कि आज से तीसरे दिन में निकाह करने लाऊंगा। हमारे घर में प्रोग्राम भी हुआ इस चीज का, गांव वालों के सामने, काफी लोगों के सामने कहा था इस चीज के लिए कि हाँ, आज से तीसरे दिन हम निकाह करके लाएंगे। जहां पीड़ित प्रेमिका अपने रिश्ते को 4 साल पुराना बता रही है, तो वहीं आरोपी प्रेमी के पिता का कहना है कि लड़की सिर्फ झूठ बोल रही है, क्योंकि उसका बेटा पिछले 11 सालों से हरियाणा में रह रहा है। बीते दिनों भी इस लड़की ने हंगामा खड़ा किया था, जिसमें घर की पंचायत के सामने लड़के ने लड़की की बातों को झुठला दिया था। आप इस तरह से झूठ बोल रही है, ये इतना झूठ बोल रही है, हद से ज्यादा। मेरा लौंडा 11 साल से बाहर हरियाणा रहता है, 11 साल से हरियाणा रहता है। ये सरासर झूठ बोल रही साहब, और कोई ऐसी बात नहीं है। और ये कह रही है मेरे साथ ऐसा किया, 4 साल से रह रहा है, ये कह रहा है, ये झूठ बोल रही है साहब। मैं साहब इसकी जितनी भी मतलब वो दी है रिपोर्टें, उसकी सारी जांचें आ चुकी हैं साहब। ऐसा भी कुछ नहीं है, इस तरह से झूठ बोल रही है। कसम खिलाई थी ऐसे साहब ने, तो उसने भी ऐसे साहब लल्ला कसम खा ली मेरे लड़के ने, तो मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। भारी हंगामे के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बार फिर से दोनों परिवारों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन जब लड़के का परिवार नहीं माना, तो पीड़ित लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक मामला संज्ञान में आया है कि थाना शेरगढ़ के रहमतनगर की रहने वाली एक आयशा नाम की महिला सनोवर नाम के व्यक्ति के घर के सामने बैठी हुई है। उसका कहना है कि सनोवर से उसके कई साल से संबंध थे और शादी के लिए मना कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी भोजीपुर वहां गए हैं। महिला को साथ ले जाकर थाने पर उसके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत होने के बाद जांच की जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 8 नवंबर को
पुलिस प्रेमी की शादी रोकने के लिए और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है? एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।